नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क ने ट्विटर कैसे खरीदा और ट्विटर खरीदने के पीछे छुपे हुए रीजंस के बारे में। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो जो चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन ट्विटर को खरीदना इलॉन मस्क के लिए इतना भी आसान नहीं था दोस्तों। इलॉन मस्क को इतना जरूर पता था कि उनके एक ट्वीट के कारण वो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक डॉज कॉइन को सपोर्ट किया था। जब उन्होंने डॉज कॉइन को सपोर्ट किया था तब डॉज कॉइन के प्राइस ही 10% तक बढ़ गए थे, और एक बार उन्होंने कहा था कि अब लोग टेस्ला को बिटकॉइन में खरीद सकेंगे। उस टाइम भी बिटकॉइन के प्राइस ही 14% के करीब बढ़ गए थे। तो इन्हीं कुछ ट्वीट्स के कारण इलॉन मस्क को ये तो समझ आ गया था कि उनका इन्फ्लुएंस अपने फॉलोअर्स पे बहुत ज्यादा है और फॉलोअर्स बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात को मानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सन 2018 से, जब इलॉन मस्क कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के कारण एसईसी की नजरों में आ गए थे। एसईसी क्या है दोस्तों? जैसे इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएसए में एसईसी है दोस्तों। एसईसी की फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए। एसईसी एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों 1934 में, और ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है दोस्तों। ये इंश्योर करती है पब्लिक ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स धोखाधड़ी से बच सकें। आप इसको स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल सकते हैं। इसकी बात शुरू होती है दोस्तों 2018 से, जब कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के कारण एसईसी को इलॉन मस्क पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े थे। उसमें से एक ट्वीट में इलॉन मस्क ने लिखा था कि मैं टेस्ला कंपनी को प्राइवेट करने की सोच रहा हूं और एक सऊदी अरेबिया के प्रिंस के हाथों बेचने जा रहा हूं $420 पर शेयर के हिसाब से। तो वहीं दूसरे ट्वीट में इलॉन मस्क ने कहा था कि टेस्ला कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है और वो 5 लाख कार्स बनाएगी 2019 के अंत तक। तो इन्हीं ट्वीट्स के कारण दोस्तों टेस्ला के स्टॉक्स कभी जंप करते थे और कभी स्लम्प करते थे, यानी कि कभी बढ़ जाते थे और कभी घट जाते थे। और इन ट्वीट्स की वजह से दोस्तों जो स्टेक होल्डर्स थे टेस्ला के, उनको बहुत ही नुकसान होता था या उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि स्टॉक्स कभी भी बढ़ जाते थे और कभी भी घट जाते थे। तो इस बात का जब पता चला एसईसी को दोस्तों, तो एसईसी ने इलॉन मस्क से कहा कि आपको अपनी कोई भी ट्वीट करने से पहले एसईसी से परमिशन लेनी पड़ेगी या टेस्ला के बोर्ड ऑफ मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आप ऐसे अपने से ही जो चाहे ट्वीट वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों इलॉन मस्क अपनी आदत से मजबूर कुछ ऐसे और ट्वीट्स करते गए, जिसकी वजह से एसईसी को इलॉन मस्क पे कोर्ट केस करना पड़ा और उन्हें $20 लाख का फाइन भी झेलना पड़ा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ट्विटर पहले भी ट्रंप को बैन कर चुका था, जो कि उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे ट्रंप ने कुछ प्रोवोकिंग ट्वीट्स किए थे इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन ट्विटर को ये लगा कि ये जो ट्वीट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग है और इससे हिंसा भड़क सकती है, तो ट्विटर ने ट्रंप को बैन कर दिया था ट्विटर से। तो इलॉन मस्क को इस बात का भी डर था दोस्तों कि ट्विटर उन्हें भी कहीं बैन ना कर दे अगर उन्होंने एसईसी के आदेशों का पालन नहीं किया। तो ये कुछ रीजन है दोस्तों जिस वजह से इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने का ख्याल आया और उन्होंने सोचा क्यों ना ट्विटर को ही खरीद लिया जाए और उसे अपनी तरह से चलाया जाए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि इलॉन मस्क तो इतने अमीर हैं, वो कोई अपनी ऐप लॉन्च क्यों नहीं कर सकते, या फिर वो सिर्फ ट्विटर ही क्यों खरीदना चाहते हैं। इसका पहला कारण है दोस्तों कि इलॉन मस्क ट्विटर ही सबसे ज्यादा यूज करते थे और उनके करीब ट्विटर पे 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो कि एक अच्छे खासे फैन बेस है। तो इतना बड़ा फैन बेस बनाना, वो भी शुरुआत से, तो ये कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इलॉन मस्क इतने अमीर हैं, वो कोई अपनी ऐप लॉन्च क्यों नहीं कर लेते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने एक सिग्नल ऐप बनाने की कोशिश की थी और उसे प्रमोट भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिग्नल ऐप इतनी कामयाब नहीं रही। और दूसरी तरफ ट्रंप भी एक, आपको याद होगा, ट्रुथ नाम की ऐप लेके आए थे, लेकिन वो भी इतनी नहीं चली थी दोस्तों। तो एक नई ऐप बनाना और उसे इतना पॉपुलर करना इतना भी इजी नहीं है दोस्तों। तो यही कुछ कारण रहे दोस्तों कि इलॉन मस्क ने सोचा कि ट्विटर जैसी ऐप बनाने से अच्छा है क्यों ना ट्विटर को ही खरीद लिया जाए। तो अगली बात आती है दोस्तों कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को कैसे खरीदा। ये डील इतनी भी आसान नहीं थी दोस्तों। इसके लिए इलॉन मस्क ने एक सोची समझी चाल चली, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उन्होंने एकदम से ट्विटर को खरीदने का प्लान नहीं बना लिया दोस्तों। उन्होंने धीरे धीरे पहले ट्विटर के कुछ शेयर्स खरीदे और ऐसे ही खरीदते खरीदते वो ट्विटर के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए विद 9.3% शेयर्स। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि उस समय पर सबसे ज्यादा शेयर होल्डर ट्विटर का कौन सा था, तो वो एक वैनगार्ड करके कंपनी थी जिसके पास ट्विटर के 10.3% शेयर्स थे।
लेकिन ये जो इलॉन मस्क के पास 9.3% शेयर थे, ये भी इतने काफी नहीं थे दोस्तों कि इलॉन मस्क ट्विटर में जो चाहे चेंजेस अपने हिसाब से कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को ये डर था कि अगर इलॉन मस्क के पास 15% से ज्यादा शेयर्स आ गए तो वो ट्विटर को अपने हिसाब से चला सकेंगे और उसमें उनकी मेजर हिस्सेदारी बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों इलॉन मस्क के पास अगर 15% से ज्यादा शेयर्स आ जाते तो वो ट्विटर को अपने हिसाब से चला सकते थे और जो ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो ये नहीं होने देना चाहते थे कि इलॉन मस्क इतने ज्यादा शेयर्स खरीद ले। तो उन्होंने इलॉन मस्क के साथ एक खेल खेलना शुरू कर दिया। ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने पहले तो इलॉन मस्क को ये ऑफर दिया कि अगर आप ट्विटर के 15% से ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदेंगे तो हम आपको बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बेंच में एक सीट देंगे जिससे आप ट्विटर में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन ये ऑफर इलॉन मस्क को पसंद नहीं आया दोस्तों और उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो ये चाहते थे कि सारा कंट्रोल ट्विटर का उनके हाथ में आ जाए। तो वहीं ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये चीज नहीं होने देना चाहते थे दोस्तों। तो इसलिए इलॉन मस्क के पास ट्विटर की सारी हिस्सेदारी ना आ जाए तो उन्होंने एक पॉइजन पिल का इस्तेमाल किया इलॉन मस्क के खिलाफ। पॉइजन पिल क्या है दोस्तों? पॉइजन पिल ऐसी चीज है, जैसा मान लीजिए अगर एक कंपनी के 5 शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर आप उस कंपनी को खरीदने जाएंगे तो आपको सिर्फ उन 5 शेयर होल्डर्स से ही बात करनी पड़ेगी या उनके 5 शेयर्स ही खरीदने पड़ेंगे। लेकिन पॉइजन पिल में ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स को डाइल्यूट कर देते हैं और वो शेयर्स 5 से बढ़कर 50 हो जाएंगे या 500 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब कंपनी के पहले 5 मेंबर्स थे वो अब 50 हो चुके हैं या 500 हो चुके हैं। तो जहां पहले कंपनी को सिर्फ 5 लोगों से खरीदना था, अब उसके हिस्सेदार 500 हो गए हैं, तो वो कंपनी को खरीदने के लिए मुश्किलें होंगी। तो यही चीज का फायदा उठाते हुए ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने अपने ट्विटर के शेयर्स डाइल्यूट कर दिए और इलॉन मस्क को यह कंपनी खरीदने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों इलॉन मस्क माने नहीं और उन्होंने ये ठान लिया था कि ट्विटर को तो खरीद के ही रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ट्विटर अगर बिकना ही नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वो अंत में कैसे बिक गया? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है दोस्तों जो कि हम आपसे अभी शेयर करेंगे। रीजन नंबर 1 दोस्तों, इलॉन मस्क ने शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया 9.3% शेयर्स खरीद लिए थे, तो वो भी एक काफी अच्छी बड़ी रकम थी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इलॉन मस्क का ट्विटर पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है और उस समय पे ट्विटर ये नहीं चाहता था कि इलॉन मस्क गुस्से में आके अपने जो 9.3% शेयर्स हैं उन्हें बेच दें, जिससे कि ट्विटर के पर शेयर या मार्केट वैल्यू पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और जिससे ट्विटर की वैल्यू गिर सकती थी। क्योंकि एक कारण ये भी रहा था दोस्तों कि नवंबर 2021 में जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने रिजाइन दे दिया था और जैसा कि आपको पता है अब ट्विटर के नए सीईओ बन चुके हैं पराग अग्रवाल। तो जो न्यू इन्वेस्टर्स थे दोस्तों वो पराग अग्रवाल में फेथ शो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्विटर के जो पर शेयर प्राइस था वो बहुत ही कम हो चुका था और वो एटलीस्ट $31 के आसपास गिर चुका था। तो जब इलॉन मस्क ने ट्विटर के आगे $44 बिलियन का ऑफर रखा तो उनके पास ट्विटर के पास कोई और चारा ही नहीं बचा सिवाय इसे खरीदने के। क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर के पर शेयर की वैल्यू 54 से $55 पर शेयर का प्राइस रखा था, जो कि उस टाइम मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा ऊंचा था। इसलिए दोस्तों ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये ऑफर को ठुकरा नहीं पाए। दूसरी बात दोस्तों, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बात कही थी तो उन्होंने $44 बिलियन की पूरी डील के बारे में बात किया था, जबकि उस टाइम पे जिस टाइम पे उसे खरीदा जा रहा था उस ट्विटर की मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल $39 बिलियन की ही थी। फाइनली ट्विटर ने ये डिसाइड किया कि हम बिकने के लिए तैयार हैं और अच्छी डील के कारण वो दोस्तों वहां से साइड हो गए। लेकिन दोस्तों इलॉन मस्क के लिए ट्विटर को खरीदना भी इतना आसान नहीं था। हालांकि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तब भी $44 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। उन्होंने ये रकम आधे लोन लेके और आधे अपने टेस्ला के शेयर्स बेच के चुकाई है। अंत में बात करेंगे दोस्तों कि ट्विटर खरीदने से इलॉन मस्क को क्या फायदा होगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इलॉन मस्क इतने सारे फॉलोअर्स हैं और जब भी उन्हें किसी भी चीज की प्रमोशन करनी थी तो वो ट्विटर का ही सहारा लेते थे। इस वजह से वो अपनी कंपनीज की प्रमोशंस या किसी और कंपनीज की प्रमोशन अब फ्री में कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं तो एडवर्टीजमेंट्स में आपको पता है दोस्तों इतने सारे पैसों का नुकसान होता है। दूसरी बात ये दोस्तों कि इलॉन मस्क ये चाहते थे कि ट्विटर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह लोग उसे यूज करें और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल हो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में इलॉन मस्क बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो अब शायद ऐसा हो दोस्तों कि ट्विटर किसी को कुछ भी लिखने की इजाजत हो सके। अगर कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो किसी के बारे में या किसी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी लिख सके, ट्विटर उसको बिल्कुल बैन नहीं करेगा।
अनलेस एंड अनटिल वो अपशब्द का प्रयोग कर रहा हो। दूसरी चीज दोस्तों, इलॉन मस्क चाहते थे कि जो ट्वीट की लेंथ है वो बढ़ जाए। जैसे पहले 140 वर्ड्स पर ट्वीट होता था, वैसे अब शायद ट्वीट की लेंथ बढ़ जाए और उसमें एक एडिट बटन का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिससे आप ट्वीट को एडिट कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये एडिट बटन नहीं होता था, लेकिन शायद आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ट्विटर में एक एडिट बटन भी होगा, जिससे आप अपनी ट्वीट को चेंज कर सकते हैं या पहले जो लिखा था उसे बढ़ा सकते हैं या कुछ एडिशन कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात ये थी कि कुछ स्पैमर्स होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं ट्विटर पे या किसी की एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ गलत लिखते हैं। तो उन स्पैमर्स के लिए भी दोस्तों एक न्यू प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिससे उन स्पैमर्स को वहां से हटा दिया जाएगा और वो दोबारा कभी ट्विटर को यूज नहीं कर सकते। तो इलॉन मस्क तो दोस्तों अपने ट्वीट्स के कारण काफी चर्चा में रहते हैं और अपनी ट्वीट से वो काफी दुनिया के मजे भी लेते हैं। जैसे अभी एक ट्वीट में उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कोका कोला कंपनी को खरीद लूंगा, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं है दोस्तों। कोका कोला कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $284 बिलियन है, जो कि इलॉन मस्क के लिए बहुत बड़ी रकम है और ये कर पाना तो दोस्तों बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन आने वाले टाइम में ट्विटर में क्या बदलाव आएंगे, इलॉन मस्क की नेक्स्ट प्लानिंग क्या रहेगी, ये तो अब इलॉन मस्क ही जान सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी ही कुछ मोटिव वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक से दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें और काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।